हेलो एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम कंपास प्रेप। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के लिए पूरा बैच आपको कराएंगे, पूरी क्लासेज आपको कराएंगे, जिससे आप 90 परसेंटाइल जो प्लस नंबर लाना चाहते हैं वो आपका आएगा ही आएगा। उस तरीके से आज हम अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अपनी क्लास ज्योग्राफी सब्जेक्ट से स्टार्ट करना करते हैं। और हम अपनी पहली क्लास जो लेंगे वो लेंगे भारत की स्थिति, अक्षांश एवं देशांतर। ये सीधे सीधे बहुत अच्छी क्लास है और इससे आपके पेपर में करीब करीब 1 मार्क्स तो पूछा ही जाता है हमेशा। अब तक जितने भी पेट हुए हैं उसमें हरदम पूछा गया करीब करीब 1 मार्क्स के करीब। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्लासेस पे आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। इंडियन ज्योग्राफी की फर्स्ट क्लास है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ये जो एक क्वेश्चन है, आप देखिए, भारत की स्थिति से अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है कि भारत की जो स्थिति है वो स्थिति है क्या। जैसे आपका घर होगा तो आपके घर की भी तो कोई स्थिति होगी, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम कुछ तो दिशा होगा, कुछ तो जगह होगा। वैसे हम देखते हैं इंडिया जो है अपना, उसकी स्थिति क्या है। तो जब हम विश्व में ये स्थिति देखते हैं तो विश्व में जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और जो एशिया में है भारत की स्थिति, वो है दक्षिण एशिया में। भारत जो है एशिया में वो दक्षिण एशिया में पड़ता, और विश्व में जो है वो उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आइए आपको हम मैप के थ्रू समझाते हैं, इसीलिए मैंने मैप साथ साथ रखा है। अब मैप में देखते हैं। तो मैप में देखें तो ये देखिए पूरा का पूरा लोकेशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। इस मैप के जरिए अब हम पूरा समझेंगे। तो सबसे पहले अपना इंडिया सोचिए कहाँ पे है। जब हम भारत देखते हैं अपना, तो ये हमारा प्यारा भारत। देखिए ये हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है, आपको दिख ही गया होगा। और भारत के बाद हम देखते हैं कि भारत कैसे उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है और कैसे एशिया में इसकी स्थिति दक्षिण एशिया में है। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हमको जानना होता है विषुवत रेखा, जिसको हम 0 डिग्री की रेखा या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। तो ये देखिए ये पूरा जो है हमारा ना, ये है विषुवत रेखा, जिसको देखिए इक्वेटर भी बोला गया है। इसको 0 डिग्री की रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री की रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के जो ऊपर का पार्ट होता है वो दिशा हमारी होती है उत्तर, और विषुवत रेखा के जो नीचे का पार्ट होता है ये हमारी होती है साउथ। ऊपर का होता है नॉर्थ और नीचे का हमारा होता है साउथ। तो इसके अकॉर्डिंग तो हम देखते हैं, तो हमारा जो भारत है वो विषुवत रेखा की किस साइड है? विषुवत रेखा के ऊपर साइड है। तो ऊपर के साइड को हम नॉर्थ बोलते हैं। तो विश्व में जो पूरा है उसमें भारत की स्थिति किस गोलार्ध में हुई? ये उत्तर गोलार्ध, ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की स्थिति हुई उत्तरी गोलार्ध में, और ये नीचे का पार्ट दक्षिणी गोलार्ध है। इसी तरीके से ये जो हमने देखा विषुवत रेखा, इसी तरह से एक होता है, इसको हम 0 डिग्री की रेखा बोलते हैं। इसी तरह से एक होता है देशांतर रेखा, जिसको हम 0 डिग्री का देशांतर बोलते हैं। तो ये पूरा चौड़ा है मैप, इस वजह से आपको क्लियर नहीं लगेगा। पर ये यहाँ से जो है ना एक रेखा जाती है जिसको हम देशांतर रेखा बोलते हैं। इसको हम 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं। तो इसके इधर वाला पार्ट हम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वेस्ट, मतलब पश्चिम। और इधर वाला पार्ट जब देखते हैं तो हम बोलते हैं ईस्ट, यानी कि पूर्व। मतलब इस रेखा के जो इस साइड रहता है उसको हम बोलते हैं पूर्व, और जो इस साइड रहता है उसको हम बोलते हैं पश्चिम। तो भारत की स्थिति इस मैप के अकॉर्डिंग देखें तो भारत की स्थिति इस गोलार्ध के किस साइड है? पूर्व में। तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में हुई? पूर्वी गोलार्ध में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। ये तो समझ में आ गया। अब ये पूरा हम एशिया की बात करते हैं। जैसे हमने देखा ये पूरा हमारा एशिया है। तो एशिया में भी हमको देखना था कि भारत किस जगह पे है। तो जैसे ये हमने रेफरेंस लाइन माना था, वैसे ये हम रेफरेंस लाइन मान लेते हैं। तो ऊपर का जो पार्ट होगा वो होगा नॉर्थ, नीचे का जो पार्ट होगा वो होगा साउथ। ये इस साइड का जो पार्ट होगा नॉर्थ साउथ हो गया, इधर का जो होगा वो होगा ईस्ट, इधर का जो होगा वो होगा वेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो भारत किस साइड है? दक्षिण साइड में। दिख रहा होगा आप साफ साफ। देखिए भारत जो ये पूरा हमारा दक्षिण में है। तो भारत की स्थिति क्या हुई? दक्षिण एशिया की। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। और आगे का चीज़ समझने के पहले सबसे पहले हमको एक और चीज़ क्लियर करना पड़ेगा, वो है अक्षांश, जिसको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। तो लैटिट्यूड होता क्या है? आपको मैंने बहुत ईजी तरीके से समझाया है, इसलिए बहुत ईजी डिफिनीशन लिया है। देखिए तो सुनिए, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। अब समझिए, यही दिया है ना, वह काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में भूमध्य रेखा के समानांतर खींची जाती है। तो हमने बात किया था हमारा इक्वेटर क्या है? हमारा जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या 0 डिग्री की रेखा, वो ये रेखा हो गया हमारा विषुवत रेखा। तो दिया है वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में। तो देखिए और भी रेखाएं जो हैं वो पूर्व से पश्चिम दिशाएं में खींची गई हैं। देखिए
ये सारी रेखा। तो भूमध्य रेखा के समानांतर जो भी रेखाएं पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती हैं उनको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। तो ये जो नीचे भी हो गई, ऊपर भी ऐसे ही होंगी, ये सारी की सारी हम देखते हैं तो ये अक्षांश रेखाएं ही होती हैं। अक्षांश रेखा आपको समझ में आ गया। अब अक्षांश रेखाएं के बारे में कुछ चीजें पढ़ते हैं हम। जैसे ये दिशा, पहली देखते हैं दिशा। तो ये रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, जैसे आपने बताया मैंने कि ये रेखाएं जो हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। सेकेंड देखते हैं, ये भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर किसी भी स्थान की सटीक दूरी बताती हैं। हमने देखा था ये भूमध्य रेखा था। अब भूमध्य रेखा को हमने रेफरेंस मान लिया। तो मान लीजिए अगर इस स्थान की हमको जो ये भारत है इसकी हमको दूरी बतानी है, तो इसकी दूरी हम भूमध्य रेखा से ही देखते हैं। जैसे आपको भी अगर मार्केट जाना है अपने घर से, तो घर से ही दूरी बताएंगे ना, तो भूमध्य रेखा हम रेफरेंस मान लेते हैं। ये कोई वास्तव में रेखा नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। यहाँ से पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया गया, ऊपर और नीचे, उत्तर और दक्षिण में। तो यहाँ से हम देख लेते हैं इसकी, यहाँ पे हम सटीक दूरी बताती, ये दिशा दूरी बताती है। अब संख्या में देखें तो ग्लोब पर भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश और दक्षिण में 90 अक्षांश होते हैं। मतलब सीधे सीधे बताने का ये कोशिश कर रहा है कि ये जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये तो इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के ऊपर भी ऐसी 90 रेखाएं होंगी, ऐसे ऐसे 90 रेखाएं सारी होंगी इक्वेटर के ऊपर, और इक्वेटर के नीचे भी ऐसी 90 रेखाएं होंगी। मतलब ये अक्षांश रेखाएं हैं सारी की सारी, जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम जा रही हैं, ये सारी की सारी अक्षांश रेखाएं हैं। अब इसके बाद अगला लाइन देखते हैं क्या दिया है, अक्षांशों उपयोग देख लेते हैं। तो अक्षांशों का जो उपयोग है वो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की जलवायु और भौगोलिक स्थिति जानने के लिए किया जाता है। तो अक्षांशों का जो हम उपयोग करते हैं वो, जैसे ये जो पूरा एरिया होता है यहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा आती हैं, सीधी आती हैं, तो यहाँ पे गर्म ज़्यादा होता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे सूर्य का प्रकाश तिरछा पहुँचता, कम पहुँचता, तो यहाँ पे गर्मी कम होती है। इसीलिए तो ये देखते हैं जैसे जैसे अक्षांश बढ़ते जा रहा है ऊपर ऊपर, तो जैसे जैसे ऊपर अक्षांश बढ़ेगा तो सूर्य के प्रकाश की तीव्रता वहाँ पे कम पहुँचेगी, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है वहाँ पे कम गर्मी पड़ेगी। इसीलिए हम अक्षांशों के तरीके से यह बैठे हुए ही बता सकते हैं कि वहाँ का जलवायु कैसी होंगी, वहाँ की दशाएं कैसी होंगी। यही इस चीज़ में वो बोल रहा है, अक्षांशों का उपयोग पृथ्वी पर किसी भी स्थान की जलवायु और भौगोलिक स्थिति जानने के लिए किया जाता है। तो आपको अक्षांश रेखाएं समझ में आ गई होंगी। इसी ठीक तरीके से होती हैं देशांतर रेखाएं, इसको हम लॉन्गिट्यूड लाइन्स बोलते हैं। इस पर भी देखते हैं, ग्लोब पर मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वे काल्पनिक खड़ी रेखाएं होती हैं। मतलब जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो भी देखिए, ये ग्लोब पर मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं। देखिए ये पूरा ग्लोब था, ये तो हमने इक्वेटर जाना था। अब ऐसे ही देखिए ये तो पूर्व से पश्चिम खींची जा रही थी, अब ये देखिए उत्तर से दक्षिण, देखिए ये खींची जा रही है उत्तर से दक्षिण, देखिए खींची जा रही है। देखिए सारे आ रहे होंगे लाइन, आपको क्लियर नहीं आ रहा फिर भी देखिए ये सारी लाइन्स आ रही हैं। तो ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं ये उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची जाती हैं, इनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब देखिए अगला क्या इसमें दिया है, इसमें दिया देशांतर से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं। देशांतर से जुड़ी जो मुख्य बातें हैं वो इस प्रकार हैं। एक दिया प्राइम मेरिडियन लाइन, प्रधान मध्याह्न रेखा, यह 0 डिग्री की देशांतर रेखा है जो इंग्लैंड के ग्रीनविच लंदन शहर से गुजरती है। यहीं से बाकी जगहों की दूरी और पूर्व व पश्चिम में मापी जाती है। जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ से ये जैसे ऊपर इक्वेटर जैसे एक रेफरेंस लाइन लिया गया था जलवायु के लिए, वैसे ही समय के लिए यहाँ से लंदन के पास से एक रेखा निकलती है, वहाँ से हम नापते हैं। यही हमारा प्राइम मेरिडियन लाइन है, यहीं से हम पूरे पृथ्वी या पूरे संसार में जितने भी देश हैं उसके समय की गणना करते हैं और पूर्व और पश्चिम की भी गणना करते हैं। तो इसको हम जीएमटी बोलते हैं या ग्रीनविच मेरिडियन लाइन बोलते हैं। तो यही चीज़ बता रहा है, इसके उधर जो होगा टाइम बढ़ेगा, इधर जो होगा टाइम कम होगा, पूरा यही चीज़ बताने का कोशिश कर रहा है। आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है अभी, पर फिर भी ये देखिए समय का निर्धारण। अगला चीज़ देखिए, देशांतर का मुख्य उपयोग जो है वो समय मापने के लिए किया जाता है। पृथ्वी को पूरा एक चक्कर 360 डिग्री लगाने में 24 घंटे लगते हैं। इसके अनुसार हर एक देशांतर बदलने पर समय 4 मिनट का अंतर आ जाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग देशांतर हैं, ये देखिए अलग अलग देशांतर हैं, तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अगर यहाँ 10 बज रहे हैं तो यहाँ 9:56 नहीं होंगे। तो आपको बात समझ में आ रही है, ये रेफरेंस लाइन है, इधर जाएंगे टाइम बढ़ेगा, इधर जाएंगे टाइम कम होगा। अब आगे देखते हैं। तो आपको इतना चीज़ें ज़रूरी समझाना था, इसके बाद ये अब आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए अब
अब सीधे हम आ जाते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार पर। अब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अक्षांशीय विस्तार से हम देखते हैं कितना भारत का, तो ये बहुत मेन क्वेश्चन है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, उत्तर से दक्षिण अक्षांशीय विस्तार लेते हैं। अक्षांशीय जो भारत का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब आप बोल रहे होंगे दोनों में उत्तरी अक्षांश क्यों दिया है, क्योंकि आपको मैंने अभी तो इस क्लास में नहीं, पर भारत की जो स्थिति है मैंने ऊपर ही देखा था, वो भूमध्य रेखा के ऊपर है। रुकिए आपको हम दिखाते हैं। देखिए जो भारत की जो स्थिति थी वो भूमध्य रेखा के ऊपर थी, तो भारत तो उत्तरी गोलार्ध में हुआ ना, इसीलिए भारत की जो स्थिति है वो क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देख लीजिए पूरा का दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं। और भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो देखिए दिया है। देशांतरी जो विस्तार है वो पूर्व से पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये चीज़ आपको, ये दोनों बहुत मेन, बहुत क्वेश्चन में पूछता है एग्जाम्स में। आपको सीधे सीधे पूछ लेगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए या भारत का देशांतरी विस्तार बताइए। अब थोड़ा आगे देखते हैं। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। ये वाला जो देखिए, ये वाला जो बिंदु है दक्षिणतम बिंदु, ये है इंदिरा पॉइंट। ये यहाँ करीब मिलता है, यहाँ दे दिया है, क्योंकि ये मुख्य भूमि नहीं, ये तो आपको ये बंगाल की खाड़ी में एक बिंदु है जो कि भारत पे जिसका अधिकार है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है ये दक्षिणतम बिंदु भारत का इंदिरा पॉइंट। जबकि भारत की मुख्य भूमि का जब दक्षिणतम बिंदु देखेंगे, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु देखते हैं तो ये होता है, ये पॉइंट जिसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। अब इसी तरीके से हम ठीक देखते हैं भारत का पश्चिमतम बिंदु और भारत का पूर्वोत्तम बिंदु। तो भारत का जो पूर्वोत्तम बिंदु है वो देखिए यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पास एक जगह है किबूथी, यहाँ करीब वो जगह पड़ेगा। तो भारत का जो पूर्वोत्तर बिंदु है, पूर्वोत्तम बिंदु, उसको हम किबूथी बोलते हैं। और जो भारत का पश्चिमतम क्या है, पश्चिमतम बिंदु है, उसको हम कच्छ कारण या गुहार माथा भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो सीधी सी देखिए जो भारत का, अब क्या ना, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अगर भारत की अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि से पूछेगा तब तो आप मारेंगे क्या नाम है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, अगर मुख्य भूमि से पूछेगा। और सीधे अगर वो पूछा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो जो बंगाल की खाड़ी है वहाँ से हम देखेंगे तो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगर मुख्य भूमि से पूछेगा तब तो यहाँ से लेंगे, इस यहाँ से लेंगे। और अगर पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु तब हम यहाँ से लेंगे पूरा का पूरा। अब इसी तरीके से हम देख लेते हैं भारत का देशांतर। तो जब देशांतरी विस्तार भारत का देखते हैं तो भारत का देशांतरी विस्तार देखिए कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। हमने पहले बात किया था ना कि भारत पूर्वी गोलार्ध में है, इस वजह से यहाँ पे पूर्वी देशांतर जुड़ रहा है। तो देखिए जो भारत का ये जो देशांतर है, देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि कच्छ करण के पास गुजरात है वहाँ से बोलते हैं, या इसको गुहार माथा भी बोलते हैं। और यहाँ तक देखिए 97 डिग्री 25 मिनट तक भारत के जो पूरा का पूरा फैलाव है इतना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। सोचिए जब इतना ज़्यादा देशांतरी विस्तार है तो क्या भारत के टाइम में अंतर नहीं होगा? अभी आपको ऊपर बताया गया कि एक देशांतर से जब दूसरे देशांतर को जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो भारत में इतना ज़्यादा देशांतरी विस्तार है तो क्या भारत के टाइम में अंतर नहीं होगा? आप ज़रूर इस पर सोचिएगा। अब थोड़ा देख लेते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, देख लेते हैं चौड़ाई। तो देखते हैं भारत का जो उत्तर से दक्षिण जो पूरी की पूरी है लंबाई, वो देखिए कितना है, 3214 किलोमीटर। देखिए पूरा आपको यहाँ से दिखा रहा होगा, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम जब देखते हैं तो कितना है, 2933 किलोमीटर। तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है या उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया आप इसको याद रख लीजिए, ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अब मैंने यहाँ पे पूरा इसीलिए आपको लिख के भी दे दिया है, अक्षांशीय विस्तार उत्तर से दक्षिण, उत्तरतम बिंदु कैलाश पर्वत 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये वाला पार्ट। और कुल लगभग लंबाई जो कुल थी 3214 किलोमीटर। और लंबाई जब देखते हैं तो 6.45 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि मुख्य भूमि तो यहाँ पे है। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक देखते हैं।
इसी तरह से देशांतरी विस्तार भी मैंने दे दिया था। कच्छ का रण गुजरात से, या इसको हम गुहार माथा भी बोलते हैं, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पे है। और यहाँ पे देखिए पूर्वोत्तम बिंदु जब देखते हैं तो किबूथी था अरुणाचल प्रदेश का, जो कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। लंबाई की बात करते हैं तो 2933 किलोमीटर था, ये भी आपको मैंने बता दिया। और पूरा बोलेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं। अब हम ये आपको टॉपिक पूरा समझा दिए। अब इस टॉपिक से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं वो आज हम देख लेते हैं, क्योंकि ये पहली क्लास की, आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हम पैटर्न फॉलो करेंगे और जो एग्जाम से पूछा जाएगा उसका हम आप क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कैसे पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन आप बताइए कि भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। 3214 किलोमीटर, या 3218 किलोमीटर, या 2933 किलोमीटर, या 2945 किलोमीटर। तो आपने देखा होगा कि इसका सही उत्तर आप बताइए कितना आपने देखा। पूर्व से पश्चिम लंबाई, पूर्व से पश्चिम लंबाई यही थी ना आपकी पूरी, तो कितनी है ये? 2933 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर पहले का क्या होगा? पहले का सही उत्तर होगा 2933 किलोमीटर। सीधे सीधे आपको ऐसे एग्जाम्स में ही पूछ लेगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का दक्षिणस्थ बिंदु कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछा गया है। आप बताइए, अब मैंने आपको बताया था कई बार, आप बताइए कि कन्याकुमारी होगा, कि गुहार माता होगा, कि इंदिरा पॉइंट होगा, कि किबूथी होगा। मैंने ऊपर आपको दो बातें बताई थी, एक दक्षिणस्थ बिंदु, एक बताई थी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु। तो आपको याद होगा जो दक्षिणस्थ बिंदु मतलब एकदम दक्षिणस्थ जो होगा वो मुख्य भूमि से नहीं, बल्कि जो बंगाल की खाड़ी वहाँ पे एक पॉइंट था ग्रेट निकोबार द्वीप के पास, इंदिरा पॉइंट, यहाँ से देखेंगे। तो भारत का दक्षिणस्थ बिंदु कौन सा हुआ? इंदिरा पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लीजिए। अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया, इस तरीके से मैं टॉपिक आपको कवर भी कराऊंगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ये भी पूछे गए हैं एग्जाम में। तो अक्षांशीय विस्तार का ऑप्शन आप देख लीजिए, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 35 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 10 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 40 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और 12 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 45 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। तो इसका आंसर आप बताइए। आपको मैंने बताया था ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। आइए ऊपर आपको हम दिखा भी देते हैं। ये देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार जो स्टार्ट हुआ था, आपका यहीं हुआ था ना, ये 8 डिग्री 4 मिनट यहीं से स्टार्ट हुआ था ना, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, और ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमने आपको बताया था। इसको याद करिए, ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए, इसलिए मैंने व्याख्या भी लगा दी आपका। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि भारत का देखिए दक्षिणतम बिंदु, जो कि मैंने आपको बताया था ग्रेट निकोबार द्वीप के पास है, इंदिरा पॉइंट, वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मुख्य भूमि के लिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो आप याद कर लिए, जब दक्षिणतम पूछेगा, दक्षिणस्थ पूछेगा तो वही होगा जो मैंने बताया है, और जब मुख्य भूमि पूछेगा तो फिर कन्याकुमारी से लेंगे, और जब दक्षिणस्थ पूछेगा तो फिर क्या लेंगे? इंदिरा पॉइंट से। इंदिरा पॉइंट से आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी। इंदिरा पॉइंट कितने पे है? 6 डिग्री 45 मिनट पे है। कितने पे है? 6 डिग्री 45 मिनट। और जब कन्याकुमारी देखेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। ये चीज़ याद रख लीजिए अच्छे से। अब इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आप बताइए, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? ये भी सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में जो सीधे सीधे आएंगे। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, या 70 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, या 65 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 90 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक, या 72 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 100 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो आपको मैंने बताया था 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। आइए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। देखिए मैप में, देखिए ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। आपको मैंने पूरा बताया था, देखिए साफ साफ ये दिया भी हुआ है। इस तरीके से आप क्वेश्चन तैयार करिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब
अब पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन बी किबूथी, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन सी गुवाहाटी। तो आपको याद होगा मैंने बताया था कि भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है। पूर्वी बिंदु आप बताइए। तो पूर्वी बिंदु आपको याद होगा हमने बताया था किबूथी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ गया समझ में। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबूथी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह लगभग 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ये बताइए भारत का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। आप क्या इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं कि 75 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। आप इसका सही सही आंसर बताइए तो हम मानते हैं, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया नहीं आपको। तो आज यही क्लास यही ख़त्म करते हैं। आपको ऐसे ही सारे क्लासेज हम प्रोवाइड कराएंगे और मैं वादा करता हूँ इतना आप कर लेंगे, आपका नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। पढ़ाने को तो बहुत कुछ पढ़ा सकते हैं, पर सेलेक्टेड टॉपिक ही आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और क्लास अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसको बनाने में मेहनत लगता है। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए।